अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोज़न अली कुर्की और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि रेगुलर फॉर्मेट में पोस्ट करता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से सिंगापुर से मलेशिया बस पे जा सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो आपको ना करनी पड़े। तो मलेशिया जाने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वीज़ा की, और वीज़ा के लिए उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि आप किस तरीके से अपने वीज़े को प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ओरिजिनल पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट हैं तो वो भी साथ चाहिए होंगे। उसके साथ आपको 2 फोटोकॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ 2 फोटोकॉपीज़ ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको IMM.47 फॉर्म कहते हैं, जो कि आप उनकी वेबसाइट से फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट्स। अच्छा, एप्लीकेशन की जो आपने फोटोग्राफ्स लगानी है उसमें मलेशिया की बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और एक स्पेसिफिक साइज़ होना चाहिए जो कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। एंड मेक श्योर कि आपकी फ़ोटोज़ एग्जैक्ट उसी साइज़ में हो, वरना रिजेक्शन के चांसेस आ सकते हैं। मेरी 2 बार फ़ोटोज़ रिजेक्ट हुई और मैं तीसरी दफ़ा दोबारा उस फोटोग्राफर के पास गया और बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में तस्वीर उठवाई, तो फिर मेरी फ़ोटो एक्सेप्ट हुई। और उसके बाद आपके पास मलेशिया से रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन के साथ रहेंगे। इसके बाद आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम से कम 5 से 6 लाख का बैलेंस ऑन एवरेज हो, और उसके बाद आपके पास अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है जो कि मलेशियन एम्बेसी के नाम पे होगा। और आखिरी जो चीज़ है वो है वीज़ा फ़ीस, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इस वक्त जो वीज़ा फ़ीस चल रही है वो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आजकल क्या है, क्योंकि डॉलर्स के रेट काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो एग्जैक्ट वीज़ा फ़ीस बताना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस इंडिया से भी है, और अगर आप इंडिया से मलेशिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी है, क्योंकि अगर आप थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर से मलेशिया सफ़र करना चाह रहे हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी अवेलेबल है। तो आप सिंपली इन कंट्रीज़ में हैं, अगर आप इस कंट्री को साथ इंक्लूड करना चाहें तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। और उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है, ये सबके लिए है कि आपको जब भी मलेशिया की एयरपोर्ट जो लैंड इमिग्रेशन है या फिर एयरपोर्ट इमिग्रेशन है वहाँ पर पहुँचने से पहले इनका एक कार्ड होता है, अराइवल कार्ड, वो फिल करना बहुत ज़रूरी है। वो अराइवल कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से उसको फिल करना है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप जिस भी लोकेशन से मलेशिया जा रहे हैं उससे पहले आप उसको फिल करके अपने पास डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई हैसल ना हो। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, और मेरे पास जब मैं क्योंकि मैंने बाय बस सफ़र किया था तो मेरे पास इंटरनेट भी बिल्कुल नहीं था। मुझे वहाँ पर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि यार प्लीज़ मुझे इंटरनेट दे दें ताकि मैं अपना अराइवल फॉर्म फिल कर सकूँ। और उस मौके पे जब आप इमिग्रेशन पे खड़े होते हो तो ये मसला काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है। आप उनकी अगर नज़रों में आ जाते हो तो वो आपसे अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी मलेशिया जाना चाहें आप अराइवल कार्ड को अपने घर से ही फिल करके लेके जाइए। उस अराइवल कार्ड में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, और उसके साथ साथ आप मलेशिया में कहाँ रुक रहे हैं, कितने दिनों के रुक रहे हैं, बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप फिल कर दें तो यू आर गुड टू गो। मलेशिया वो कंट्री है जो आपको दोनों किस्म के वीज़ाज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा भी है। ई वीज़ा आप उनकी वेबसाइट पर जाके इजीली खुद फॉर्म फिल करके हासिल कर सकते हैं, जब स्टिकर वीज़ाज़ के लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ, सारे फॉर्म्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना पासपोर्ट उनकी एम्बेसी में जमा करवाना पड़ेगा, जिसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग सकता है। सो अगर आप अर्जेंटली ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ई वीज़ा विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ अगर आप स्टिकर वीज़ा चाहते हैं अपने पासपोर्ट पर तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जी, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप सिंगापुर से मलेशिया बाय बस आ सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप अपने इस सफ़र को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आप सिंगापुर से मलेशिया जाना चाह रहे हैं, अगर आप बाय एयर जाते हैं तो उसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और टाइम ऑलमोस्ट आपको उतना ही लगता है, क्योंकि अगर आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो कम से कम 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। फिर एयरपोर्ट की लंबी लाइंस, आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद फ्लाइट के बाद आपको दोबारा आपसे अपना सामान सब कुछ, काफ़ी लंबी हैसल बन सकती है। और जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ कितना थका देने वाला काम है। जबकि जब मैंने सिंगापुर से मलेशिया बाय बस सफ़र किया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं किस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला गया। उसका बेसिक तरीका ये है कि आप एक जो बस की टिकट खरीदते हैं, वो बस आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलती है, आप वहाँ जाते हैं, उसी बस के अंदर अपना सामान रखते हैं, वो बस चलती है और वो बस आपको लेके जाती है सिंगापुर के बॉर्डर पे। और सिंगापुर के बॉर्डर पे निकल के आप सिंपली अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, यू आर एग्जिट। और उसकी जैसे ही आप सिंगापुर का बॉर्डर क्लियर करते हैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको दूसरे बॉर्डर पे ले जाती है, जहाँ पर आपके लिए बस आपकी तकरीबन आधा घंटा रुकती है। और अगर आपने अराइवल कार्ड, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने वो अराइवल कार्ड ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप सिंपली मलेशिया की जो इमिग्रेशन है वो क्लियर कर लेते हैं और उसी दौरान आप अपना सामान भी वापस स्कैन कर लेते हैं और बड़ी ईजिली दोबारा उसी बस में बैठ के आप आराम से सो जाएँ और आप
मलेशिया पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हैं तो आपको बस के ज़रिए जाना काफ़ी मुनासिब रहेगा और इसका खर्चा भी कोई ख़ास नहीं है। तो बाकी इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो मैंने जो टिकट बुक की वो मैंने एक वेबसाइट से बुक की जिसका नाम था रेड बस सिंगापुर। रेड बस सिंगापुर पे आपको तकरीबन $20 से लेके $55 तक डिफरेंट प्राइस ऑप्शन मिल जाती हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की बसेस होती हैं। मगर मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मैंने सिंगापुर और मलेशिया में काफ़ी बसेस में सफ़र किया है, सारी बसों की कैटेगरी तकरीबन सेम होती है और काफ़ी स्पेशियस होती है और आपको बड़ी आसानी से वहाँ पर सीट भी मिल जाती है। मैंने जो बस ली थी उसकी मुझे टिकट तकरीबन $35 पड़ी थी सिंगापुर डॉलर्स, और वो मैंने की थी रेड बस सिंगापुर से। इसके अलावा अगर आप और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है वन टू गो एशिया। वन टू गो एशिया भी एक काफ़ी अच्छी सर्विस है। मैंने थाईलैंड के अंदर इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा बसेज और फेरीज बुक की थी, तो दोनों सर्विसेज काफ़ी रिलायबल है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप बसेस चूज़ करेंगे तो अक्सर आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं, तो आप उनके रिव्यूज़ पे ना जाएं, क्योंकि मैंने जिसके सबसे बुरे रिव्यू थे वो बस चूज़ की थी क्योंकि वो सस्ती थी। और जब मैं उस बस में गया और मेरी लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि तकरीबन सारी बसेस ऐसी ही हैं और आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद जी आप उसको ऑनलाइन बुक करते हैं। बुक करने के बाद आपको उसकी एक ऑनलाइन वाउचर मिल जाता है। वो वाउचर आप जब जाते हैं जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि सिंगापुर और मलेशिया के अंदर काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ पर बस रुकती है और वहाँ से चलती है। सो मेक श्योर कि आपके होटल के पास जो भी पॉइंट है आप वहाँ पर जाएं, बस के डिपार्चर टाइम से तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँच जाएं। और वहाँ पर उनका एक ऑफिस होगा, वहाँ से जाके आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि वहाँ पर जाके आपने जो वाउचर है ऑनलाइन आपने उनको दिखाना है और वो आपको एक फ़िज़िकल टिकट प्रिंट कर देंगे। ये फ़िज़िकल टिकट काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बस ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर थोड़ा सा मसला क्रिएट करते हैं कि आपके पास टिकट अवेलेबल नहीं है और वो ऑनलाइन टिकट को अक्सर एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बसों के हवाले से एक दूसरी ज़रूरी बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि सिंगापुर से मलेशिया काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, और ये जो बसेस हैं, अगर आप ऐसा करेंगे कि मैंने ये टिकट देख ली है इसको थोड़ी देर बाद बुक कर लूँगा, तो वो आपके लिए काफ़ी मसला हो सकता है, क्योंकि मैंने 2 बार ऐसा किया और वो बस की टिकट्स काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं और उसके बाद आपको फिर मसला होता है। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हैं तो आप रात की बस बुक करें, रात 10-11 बजे के आसपास की टिकट बुक करें। और आपको इस तरीके से ऐसा होगा कि जैसे ही आप 10-11 बजे की टिकट बुक करेंगे, आपका सारा सफ़र तकरीबन रात में गुजर जाएगा और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है और आप बड़ी आसानी से बस में अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे ही आप अपनी टिकट बुक करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि आपका जो मलेशिया में अराइवल टाइम हो वो तकरीबन सुबह 9 बजे का है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको जो ये बसेस हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले पहुँचा देती हैं। क्योंकि मैं मलेशिया में अपने दोस्त के घर रुक रहा था और मुझे उसके घर की लोकेशन का अंदाज़ा नहीं था और मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं था। तो मैं बस में सो रहा था तो अचानक बंदे ने आके उठाया, सर उठें आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। तो मैंने टाइम देखा तो तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे और मेरा अराइवल टाइम सुबह 9 बजे का था। तो तकरीबन 4 घंटे बैठ के मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो आप जब भी सिंगापुर से मलेशिया जाएँ तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास एक्टिव इंटरनेट हो और आपने जिस लोकेशन पे जाना है आपको उसका एड्रेस पता हो, ताकि आप आसानी से वहाँ पे ग्रैब बुक करके या कोई भी टैक्सी लेकर आप वहाँ पे जा सकें। तो ये थी मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए आप किस तरीके से सिंगापुर से मलेशिया बाय बस ट्रैवल कर सकते हैं और किस तरीके से ये आपके लिए कन्वीनियंट हो सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डिटेल आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मोज़न अली गुरकी इज़ द यूज़र नेम एवरीवेयर। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और इसके बाद मलेशिया की पूरी सीरीज़ आने वाली है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और हो सके तो एंगेजमेंट के लिए थोड़े से कमेंट भी कर दिया करें ताकि थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। चलें, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।